वृषोत्सर्ग की संक्षिप्ति विविध। श्री विष्णु ने कहा, हे खगेश्वर, कार्तिक आदि महीनों की पूर्णमासी तिथि को पड़ने वाले शुभ दिन पर विधि पूर्वक वृषोत्सर्ग करना चाहिए। नांदी मुख श्राद्ध करके वत्सरी के साथ वृष का विवाह और वृष के खूर के पास श्राद्ध करने के पश्चात उन दोनों का उत्सर्ग करे। वापी और कूप के निर्माणोत्सर्ग के समय गौशाला में विधिवत संस्कार के अनंतर अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। विवाह विधि के समान ब्रह्मावरण करना चाहिए। यज्ञ पात्रों की कर्मिक स्थापना, पायस खीर का पाक, उपयन कुशादि का क्रमशः स्थापन करे। यज्ञ पात्रों का सिंचन करने के बाद होम करना चाहिए। प्रथम 2 आहुति आघार और उसके बाद 2 आज्य भाग संज्ञक आहुतियां हैं। अतः प्रथमे हरितः मंत्र से यजमान को 6 आहुतियां देनी चाहिए। आघार और आज्य भाग संज्ञक 4 आहुतियों के अनंतर अंग देवता अग्नि, रुद्र, शर्व, पशुपति, उग्र, शिव, भव, महादेव, ईशान और यम को आहुति दे। तत्पश्चात पूषांगा इस मंत्र से एक पिष्टक होम, चरु तथा पायस दोनों से स्वीकृष्ट होम करे। तदंतर प्रथम व्याघ्रित होम, प्रायश्चित्र होम, प्रजापति होम, संस्रव प्राशन करें। इसके बाद परिणीता का परिमोक्षण करें। पवित्र प्रतिपत्ति करके ब्राह्मण को दक्षिणा दें। षडंग रुद्र सूक्त का पाठ करने से प्रेत को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक रंग के वृष और एक वत्सरी को स्नान कराकर सभी अलंकारों से विभूषित करके उन दोनों को प्रतिष्ठापित करने से प्रेत को मोक्ष प्राप्त होता है। इस कर्म के बाद वृषभ की पूंछ से गिरे हुए जल के द्वारा मंत्र पूर्वक तर्पण कार्य करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन से संतृप्त करके दक्षिणा से संतुष्ट करें। तदंतर यथाविधि एकोदिष्ट श्राद्ध करने का विधान है। उसे करके प्रेत के उद्धार हेतु ब्राह्मण को जल और अन्न का दान दिया जाता है। उसके बाद द्वादशाह श्राद्ध और मासिक श्राद्ध पृथक पृथक करने चाहिए। इस विधि का सम्यक पालन करने वाला प्रेत को उस योनि से मुक्त कर देता है। भूमि तथा गोचर्म भूमि आदि दानों का महात्म्य और ब्रह्म स्वरूपण दोष। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जिस प्रकार एक वत्स 1000 गायों के बीच स्थित अपनी माता को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया गया कर्म अपने कर्ता का अनुगमन करता है। भूमि दान करने वाले प्राणी का अभिनंदन सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान त्रिशूलधारी शिव करते हैं। इस संसार में भूमि के समान दान नहीं है, भूमि के समान दूसरी निधि नहीं है, सत्य के समान धर्म नहीं है और अग्नि का प्रथम पुत्र सुवर्ण है। पृथ्वी वैष्णवी कहलाती है तथा गाय सूर्य की पुत्री है। अतः जो व्यक्ति स्वर्ण, गौ एवं पृथ्वी का दान देता है, उसने मानो त्रैलोक्य का दान कर दिया। गौ, पृथ्वी और विद्या, इन तीनों को अतिदान कहा गया है। जप, पूजन तथा होम करके दिए गए ये तीनों दान नरक से उद्धार करते हैं। बहुत से पाप तथा क्रूर कर्म करके भी मनुष्य गोचर्म भूमि का दान करने से शुद्ध हो जाता है। इस दान में दी हुई वस्तुओं को लोभवश हरण करने वालों को हरण करने से रोकना चाहिए। जो उसका परिरक्षण नहीं करता है, वह घोर नरक में जाता है। प्राण भले ही कंठ में आ जाए तो भी निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्म ही करना चाहिए, ऐसा धर्माचार्यों ने कहा है। किसी की आजीविका को नष्ट करने पर 1000 गौओं के वध के समान पाप लगता है तथा किसी जीव का रहित को आजीविका प्रदान करने पर लक्ष्य धेनु के दान का फल प्राप्त होता है। गो हत्यारे आदि से एक गाय को छुड़ा लेना श्रेष्ठ है, उसकी तुलना में 100 गो दान करना श्रेष्ठ नहीं है। 100 गो दान करना गो हत्यारे से एक गाय को बचा लेने की समता नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं दान देकर स्वयं ही उसमें बाधक बन जाता है, वह प्रलय काल तक नरक का भोग करता है। जीविका रहित निर्धन ब्राह्मण की रक्षा करने पर जैसा पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, वैसा पुण्य विधिवत दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ करने पर भी संभव नहीं है। दुर्बल
त्रस्त ब्राह्मण की रक्षा करने में जो पुण्य है वह वेदाध्ययन और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ करने पर नहीं है। बलात् अपहरण किए गए ब्राह्मणों के धन से पाले पोसे तथा समृद्ध बनाए गए वाहन और सैन्य शक्तियां युद्ध काल में वैसे ही नष्ट हो जाती हैं जैसे बालू के द्वारा बनाए गए पुल विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अथवा दूसरे के द्वारा दी हुई भूमि का अपहरण करता है वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कृमि होकर जन्म लेता है। प्रेम से जो ब्राह्मण का धन खाता है वह अपने कुल की 7 पीढ़ी को भस्म कर देता है। उसी ब्रह्म स्वरूप का उपयोग यदि चोरी करके किया जाए तो जब तक चंद्रमा और तारागणों की स्थिति रहती है तब तक उसकी कुल परंपरा भस्म हो जाती है। पुरुष कदाचित लोहे और पत्थर के चूर्ण को खाकर पचा सके, किंतु तीनों लोक में कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचाने में समर्थ हो सकेगा। देव द्रव्य का विनाश करने से, ब्राह्मण के धन का हरण करने से और उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने से प्राणियों के कुल निर्मूल हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण विद्या से विवर्जित है तो आचार्यत्वादि के लिए वर्ण करने के संदर्भ में उसका परित्याग करना ब्राह्मणादि कर्मण नहीं है। जलती हुई आग को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। संक्रांति काल में जो दान और हव्य कव्य दिए जाते हैं वह सब 7 कल्पों तक बार बार सूर्य दान दाता को प्रदान करता है। प्रतिग्रह, अध्यापन और यज्ञ करने वाले के कार्यों में विद्वान प्रतिग्रह को ही अपना अभिष्टतम कहते हैं। प्रतिग्रह से जप, होम और कर्म शुद्ध होते हैं। याजन कर्म को वेद पवित्र नहीं करते। निरंतर जप एवं होम करने वाला तथा इसके द्वारा बनाए गए भोजन को न करने वाला ब्राह्मण रत्नों से परिव्याप्त पृथ्वी का प्रतिग्रह करके भी प्रतिग्रह के दोष से निर्लिप्त रहता है। शुद्धि विधान। श्री विष्णु ने कहा, जो जल, अग्नि तथा अन्य किसी बंधन के भय से धर्म पथ से विचलित हो गए हैं और जो संन्यास धर्म का परित्याग करके पतित हो चुके हैं, वे गौ और वृषभ का दान देकर 2 चांद्रायण व्रत से शुद्धि प्राप्त करते हैं। 12 वर्ष से कम और 4 वर्ष से अधिक आयु के बालक के पाप का प्रायश्चित माता पिता अथवा अन्य बांधव को करना चाहिए। 4 वर्ष से कम आयु वाले बालक का ना कोई अपराध है और ना कोई पाप। उसके लिए ना तो राजदंड है और ना कोई प्रायश्चित का विधान ही है। यदि रजोदर्शन होने पर स्त्री रोगग्रस्त हो जाए तो वह चौथे दिन वस्त्र आदि का परित्याग करके स्नान से शुद्ध हो सकती है। आतुर काल में जन्ना शौच प्रयुक्त स्नान होने पर कोई जो रुग्ण न हो, ऐसा व्यक्ति 10 बार स्नान करके प्रत्येक स्नान के बाद यदि उस आतुर व्यक्ति का स्पर्श करता जाए तो वह आतुर शुद्ध हो जाता है। दुर्मृत्यु तथा अकाल मृत्यु पर किए जाने वाले श्राद्ध आदि कर्म और सर्पदंश से मृत्यु पर विहित क्रिया विधान। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुण, जिनकी मृत्यु स्वेच्छा से आत्मघात के द्वारा होती है, जो सींग और दांत वाले पशु, सरकने वाले जीव, चांडाल आदि निम्न जातीय पुरुष, आत्मघात, विष आदि, अहितकर पेय पदार्थ, आघात प्रतिघात, जल, अग्निपात और वायु तथा निराहार आदि के द्वारा जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें पाप कर्म करने वाला कहा गया है। जो पाखंडी, वर्णाश्रम धर्म से रहित, महापातकी तथा व्यभिचारिणी स्त्रियां और संन्यास आश्रम में जाकर पतित होने वाले हैं, उनका दाह संस्कार, नव श्राद्ध एवं सपिंडन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध 16 बताए गए हैं, उनको भी ऐसे पापियों के लिए ना करे। यदि अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण ऐसा पाप कर्म करता है तो घर वाले मरने पर उसकी जो जीविका वृत्ति है उसको जल में फेंक दे और उसके घर की अग्नि को चौराहे पर ले जाकर डाल दे तथा उसके पात्रों को अग्नि में जला दे।
हे काश्यप, पूर्वोक्त पापियों की मृत्यु का 1 वर्ष पूरा हो जाए तो दयावान परिजनों को शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गंध, अक्षत, पुष्प आदि से विष्णु और यम की पूजा करके कुशों के ऊपर मधुयुक्त और घृत मिश्रित 10 पिंड देना चाहिए। मौन होकर तिल के सहित विष्णु और यम का ध्यान करते हुए दक्षिणाभिमुख होकर पूर्वोक्त 10 पिंड प्रदान करे। उन पिंडों को उठाकर और एक में मिलाकर तीर्थ के जल में डालते हुए मृतक के नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों से विष्णु और यम की पुनः पूजा करे। उस दिन उपवास रहकर कुल, विद्या, तप और शील से संपन्न यथा सामर्थ्य 9 और 5 साधु ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। उसके दूसरे दिन मध्याह्न काल में पूर्व दिन के समान पुनः विष्णु एवं यम की पूजा करके उत्तराभिमुख उन ब्राह्मणों को आसन पर बिठाई। उसके बाद यज्ञोपवीति, कर्ता आवाहन, अर्घ्य तथा दान आदि में विष्णु और यम से समन्वित प्रेत के नाम का कीर्तन करे तथा प्रेत, यम और विष्णु का स्मरण करते हुए श्राद्ध संपन्न करे। उस अवसर पर पिंडदान के लिए अन्य देवों को भी आवाहन करना चाहिए। उसके बाद उन्हें क्रमशः 10 अथवा 5 पृथक पृथक पिंड दे, यथा पहला पिंड विष्णु देव, दूसरा पिंड ब्रह्मा, तीसरा पिंड शिव, चौथा पिंड धृत्य सहित शिव और 5वां पिंड प्रेत के लिए दे है। प्रेत के नाम एवं गोत्र का स्मरण तथा विष्णु शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पिंडदान होने के बाद सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए 5वें पिंड को कुशों पर स्थापित करे। तदनंतर यथाशक्ति गौ भूमि और पिंडदान आदि के द्वारा उस प्रेत का स्मरण करते हुए कुश तथा तिल से युक्त उन ब्राह्मणों के कुश युक्त हाथों में तिल दान दे। इसके बाद ब्राह्मणों को अन्न, तांबूल और दक्षिणा देकर श्रेष्ठतम ब्राह्मण को स्वर्ण दान करे और पूजा करे। यह दान नाम गोत्र का स्मरण करते हुए विष्णु प्रसन्न हो ऐसा कहकर देना चाहिए। तदनंतर ब्राह्मणों का अनुगमन करके यजमान दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत के नाम गोत्र का कीर्तन करते हुए प्रीतोस्तु ऐसा कहकर भूमि पर जल गिरा दे। तत्पश्चात मित्र एवं बंधु बांधवों के साथ श्राद्ध के अविशिष्ट भोजन को संयत वाक होकर ग्रहण करे। तदनंतर प्रतिवर्ष संवत्सर श्राद्ध एकोदिष्ट विधान से करना चाहिए। इस प्रकार की क्रिया करने से पापी जन स्वर्ग चले जाएंगे। इसके बाद वे सपिंडीकरण आदि की क्रियाओं को करने पर उसे प्राप्त करते हैं। यदि प्रमादवश किसी मनुष्य की जल आदि में डूबकर अपमृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र या सगे संबंधी को यथाविधि सभी और दैहिक कर्म करने आवश्यक हैं। प्रमादवश अथवा इच्छा पूर्वक भी प्राणी को सर्प के सामने कदापि नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सर्पदंश से मृत्यु होने पर प्रतिमास दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग देवता की पूजा करे। भूमि पर शालीचूर्ण से नागदेव की आकृति बनाए। श्वेत पुष्प, सुगंध, धूप, दीप और सफेद अक्षत से उसकी पूजा करके कच्चा पिसा हुआ अन्न तथा दूध अर्पित करे। उसके बाद उठकर द्रव्य और वस्त्र छोड़ते हुए नागराज प्रसन्न हो ऐसा कहे। उस दिन श्राद्ध संपन्न करने के पश्चात मधुर अन्न का भोजन करे। यथाशक्ति वह उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मण को स्वर्ण की बनी हुई नाग प्रतिमा का दान दे। तदनंतर उसे
गौ का दान देकर पुनः नागराज प्रियताम, हे नागराज, अब आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहे। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार पूर्ववत उन कर्मों को भी निर्देशानुसार करे। जो मनुष्य अपनी वैदिक शाखा की विधि के द्वारा ऐसे कर्म को यथावत करता है, वह उन अपमृत्यु प्राप्त प्राणियों को प्रेतत्व से विमुक्त करके स्वर्गलोक को ले जाता है। पांडव आदि श्राद्धों के अधिकारी एक से अधिक की मृत्यु पर पिंडदान आदि का वर्णन। मृत्यु तिथि मास के अज्ञात होने पर तथा प्रवास काल में मृत्यु होने पर श्राद्ध आदि का वर्णन। नित्य एवं दैव तथा वृद्धि आदि श्राद्धों की कर्तव्यता का प्रतिपादन। श्री विष्णु ने कहा, हे खगेश्वर, अब मैं प्रतिवर्ष होने वाले पांडव श्राद्ध का वर्णन तुमसे कर रहा हूं। मृत व्यक्ति के औरस और क्षेत्रज पुत्र को प्रतिवर्ष पांडव श्राद्ध करना चाहिए। औरस एवं क्षेत्रज पुत्रों के अतिरिक्त अन्य को एकोदिष्ट विधि से श्राद्ध करना चाहिए, पांडव श्राद्ध नहीं। अग्निहोत्र न करने वाले मृत ब्राह्मण के क्षेत्रज तथा औरस दोनों पुत्र यदि अग्निहोत्री नहीं हैं, तो उन्हें एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए, प्रतिवर्ष पांडव श्राद्ध करना चाहिए। यदि पुत्र अथवा पिता में से कोई एक साग्निक हो, तो प्रतिवर्ष क्षेत्रज और औरस को पांडव श्राद्ध करना चाहिए। किंतु कुछ लोगों का कहना है कि पुत्र अग्निहोत्री हों या ना हो, पितृगण भी अग्निहोत्री रहे हों या ना रहे हों, फिर भी एकोदिश श्राद्ध पुत्रों को अपने पिता की मृत्यु तिथि पर करना चाहिए। जिसकी मृत्यु दर्शकाल अथवा प्रेत पक्ष में होती है, उसके सभी पुत्र प्रतिवर्ष पांडव श्राद्ध करें। एकोदिष्ट श्राद्ध पुत्रहीन पुरुष और स्त्री का भी हो सकता है। एकोदिष्ट यज्ञ कर्म में समूल कुश का प्रयोग करना चाहिए। बाहर से कटे हुए अथवा एक बार काटे गए कुश ही श्राद्ध में वृद्धिदायक होते हैं। यदि किए जाने वाले पांडव श्राद्ध के बीच अशौच हो जाता है, तो यजमान उस अशौच के समाप्त होने के बाद श्राद्ध करे। एकोदिश श्राद्ध का काल आ जाने पर यदि किसी प्रकार का विघ्न आ जाता है, तो दूसरे मास उसी तिथि पर वही एकोदिष्ट श्राद्ध किया जा सकता है। शूद्र तथा उसकी पत्नी और उसके पुत्र का श्राद्ध मौन अर्थात मंत्रोच्चार रहित होना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीनों दो जातियों की कन्या और यज्ञोपवीत संस्कार से हीन ब्राह्मण का भी श्राद्ध मौन होकर ही करना धर्म विहित है। एक ही समय में एक ही घर के बहुत से लोगों की अथवा दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई हो, तो उनके श्राद्ध का पाक एक साथ और श्राद्ध पृथक पृथक करना चाहिए। साथ में मरने पर विधि इस प्रकार है। पहले पूर्व मृत का, तदनंतर द्वितीय और तृतीय को क्रमशः पिंडदान करना चाहिए। जो आलस्य रहित होकर इस विधान के अनुसार अपने माता पिता का प्रत्येक वर्ष श्राद्ध करता है, वह उनका उद्धार करके स्वयं भी परम गति को प्राप्त करता है। यदि किसी प्राणी की मृत्यु और प्रस्थान काल का दिन स्मरण नहीं है, किंतु वह मास ज्ञात है, तो उसी मास की अमावस्या तिथि में उस मृतक की मृत्यु तिथि माननी चाहिए। यदि किसी प्राणी की मृत्यु और प्रस्थान काल का दिन स्मरण नहीं है, किंतु वह मास ज्ञात है, तो उसी मास की अमावस्या तिथि में उस मृतक की मृत्यु तिथि माननी चाहिए। यदि किसी की मृत्यु का मास ज्ञात नहीं है, किंतु दिन की जानकारी है, तो अगहन अथवा माघ मास में उसी दिन उसका श्राद्ध किया जा सकता है। जब
अपने संबंधी की मृत्यु का दिन एवं मास दोनों अज्ञात हों तो श्राद्ध कर्म के लिए यात्रा के दिन और मास ग्रहण करने चाहिए। जब मृतक के प्रस्थान का भी दिन और मास न ज्ञात हो तो जिस दिन एवं मास में मृत्यु की बात सुनी गई हो उसे ही श्राद्ध के लिए उपयुक्त मान ले। बिना प्रवास के भी मृत्यु होने पर दिन तथा मास दोनों विस्मृत हो गया हो तो पूर्ववत मृत तिथि का निर्णय करना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ प्रवास में है और उसके प्रवास के ही दिनों में उसके घर में किसी की मृत्यु हुई हो तथा मृत्यु के बाद अशौच के दिन बीत चुके हों और अशौच के अनंतर जो एकादशः द्वादशः आदि श्राद्ध विहित हैं वे चल रहे हों, इसी बीच में प्रवास में रहने वाला वह गृहस्थ घर आ जाता हो और आने के बाद ही मृत्यु की जानकारी उसे मिलती हो तो केवल वह गृहस्थ ही अशौच से ग्रस्त होगा और तत्काल यथाशास्त्र अपने अशौच की निवृत्ति के लिए अपेक्षित विधि अपनाएगा। उसके द्रव्य आदि पर अशौच नहीं होगा। उसके घर आने मात्र से उसकी अशुचिता का प्रभाव श्राद्ध के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि यदि श्राद्ध का मुख्य अधिकारी सुदूर देश में है और उसके घर आकर यथाधिकार श्राद्ध करने की संभावना नहीं बनती है, ऐसी स्थिति में अन्य अधिकारी पुत्र आदि द्वारा यदि श्राद्ध कर्म प्रारंभ कर दिया गया है तो उसे भी श्राद्ध प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए। दाता और भोक्ता दोनों को जन्ना शौच अथवा मरणा शौच ज्ञात ना हो तो उन दोनों में किसी को दोष नहीं लगता। जन्ना शौच और मरणा शौच का ज्ञान भोक्ता को हो जाए और दाता को ना हो तो उस समय भोक्ता को ही पाप लगता है, उसमें वह दाता दोषी नहीं होगा। जिस मृत व्यक्ति की तिथि ज्ञात नहीं है उसकी मृत तिथि का निर्धारण पूर्वोक्त प्रकार से करके जो श्राद्ध आदि करता है वह मृत व्यक्ति को तार देता है। नित्य श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों की सभी पितरों के साथ भक्ति पूर्वक अर्घ्य पाद्य तथा गंध आदि के द्वारा पूजा करके पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को यथाविधि भोजन कराना चाहिए। आवाहन, सदाकार, पिंडदान, अग्नौकरण, ब्रह्मचर्य आदि नियम और विश्वदेव कृत्य ये कर्म नित्य श्राद्ध में त्याज्य ही। इस श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रणाम निवेदन करते हुए विदा करे। विश्वदेव आदि के उद्देश्य से ब्राह्मणों को नित्य श्राद्ध की भांति जो भोजन कराया जाता है वह देव श्राद्ध कहा जाता है। यदि अग्रिम दिन कोई शुभ कार्य, विवाह अथवा यज्ञोपवीत आदि करने हैं तो उसके पूर्व दिन मार्च श्राद्ध और प्रीत श्राद्ध एवं माता महाश्राद्ध करने चाहिए। इन तीनों श्राद्धों के लिए अपेक्षित विश्वदेव कार्य एक ही बार करना चाहिए, अर्थात तीनों श्राद्धों के लिए 3 बार विश्वदेव कार्य नहीं करने चाहिए। पहले मार्त पितामही तथा फिर पितामही के लिए, तदनंतर प्रीत पितामहा और फिर पितामहा के लिए, तत्पश्चात माता महा आदि के लिए क्रमशः आसन आदि के दान की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। यदि मार्च श्राद्ध में ब्राह्मणों का अभाव हो तो श्रेष्ठ परिवार में उत्पन्न हुई पति पुत्र से संपन्न सौभाग्यवती 8 साध्वी स्त्रियों को ही निमंत्रित किया जा सकता है। इष्ट और आपूर्त कृत्यों में आभूदायिक श्राद्ध करना चाहिए। उत्पाद आदि की शांति के लिए नित्य श्राद्ध के समान नैमित्तिक श्राद्ध करने का विधान है। हे गरुण, जैसा मैंने कहा है उसी प्रकार से नित्य श्राद्ध, दैव श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, काम श्राद्ध तथा नैमित्तिक श्राद्ध, इन 5 श्राद्धों को करता हुआ मनुष्य
अपने समस्त अभीष्टों को प्राप्त करता है। इस तरह मैंने सब बता दिया। अब तुम मुझसे और क्या पूछ रही हो?